आप सबों को मेरा नमस्कार। जी हाँ, और एक नई सुबह, एक नया दिन, एक नई आशा, एक नया विश्वास, एक नया जीवन परमेश्वर ने फिर से आपको और मुझको दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। चलिए, अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि आपको प्यास लगती है, तो आप बोलेंगे क्या बात पूछ रहे हैं भाई, प्यास किसको नहीं लगती है? सबको लगती है प्यास। जी हाँ, और बिना पानी के जीवन संभव नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं। आपको पता है, जहाँ तक चंद्रमा की बात है, वहाँ पर कोई पानी नहीं है तो वहाँ कोई जीवन नहीं है। हमारी पृथ्वी में भरपूर रूप से पानी ही पानी चारों तरफ है, विशेष करके समुद्र के रूप में। आप शायद जानते होंगे कि 3/4 भाग, हमारी पृथ्वी का जो 3/4 भाग है वो पानी ही पानी है। बाकी सब कॉन्टिनेंट बने हुए, कंट्रीज़ बने हुए हैं, उसमें हम और आप रहते हैं। तो पानी बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए, नहाने के लिए, प्यास बुझाने के लिए, सफाई करने के लिए। फैक्ट्रीज़ में जितने भी फैक्ट्रीज़ होती हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो वो नदी के किनारे ही हम देखते हैं बनाए जाते। तो हम देखते हैं पानी हमारे जीवन के लिए बहुत मूल्यवान है, जीवन है। बल्कि आपने किसी पानी के टैंकर के पीछे देखा होगा, जल ही जीवन है, और बिल्कुल सही बात है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके सामने प्रभु यीशु मसीह ने जो बात कही, जीवन का जल। एक तो जल होता है साधारण भौतिक जल, जिसे हम सब पीने की कोशिश करते हैं, पीते भी हैं। अगर हम नहीं पिएंगे तो फिर वो हमारी समस्या हो जाएगी और हमारी मौत भी हो सकती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सिर्फ जल के बारे में बात नहीं करता है, वो जीवन जल के बारे में बात करता है। और आज मैं इसी बात को आपके सामने रखना मांगता हूँ, जीवन जल। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो इसका केमिकल फार्मूला है वो है H2O। ठीक है, और आपने इसको ज़रूर स्टडी किया होगा केमिस्ट्री में। और H2O हमारे जीवन के लिए बहुत मूल्यवान है। जिस प्रकार से जल हमारे भौतिक जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, उसी प्रकार से यीशु मसीह जो जीवन का जल है, हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। विश्वास करते हैं? यदि नहीं तो चलिए देख लेते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा यूहन्ना उसका 4 अध्याय, यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 3 पद से। पहले मैं उस भाग को पढ़ लेता हूं ताकि आपको जो कॉन्टेक्स्ट है, जो संदर्भ है, वो आप समझ लें। यहाँ लिखा हुआ है, तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया, और यह बात लगभग दोपहर के समय हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू मुझसे मांगती और वह तुझे जीवन का जल दे देता। स्त्री ने उससे कहा, हे स्वामी, यदि तेरे पास जल भरने के लिए कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा भी है, तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपने संतान और अपने पशुओं समेत उसमें से पिया? यीशु ने उसका उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा।
सुनिए फिर से 13वां पद। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। और इस प्रकार से स्त्री ने कहा, हे प्रभु, वो जल मुझे भी दे दे, मैं ताकि मैं प्यासी ना हूँ और जल भरने को इतनी दूर आना ना पड़े यहाँ तक। और फिर यीशु मसीह कहते हैं, भाई जा अपने पति को बुला ला, और आगे और भी बातें हैं। लेकिन यहाँ तक हम देखते हैं जीवन जल, एक तो जल है भौतिक जीवन के लिए और एक जल है आत्मिक जीवन के लिए। यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जल की बहुत उपयोगिताएं हैं, और परमेश्वर हमें जो आकाश से बरसाता है पानी, वो बस चारों तरफ जल ही जल है। विशेष करके आजकल इस साल तो भाई बहुत ज़्यादा पानी गिरा, और कई जगह पर तो बहुत ही बाढ़ वगैरह की स्थिति हो गई, और दुर्भाग्यवश कई लोगों ने अपने प्राण इसमें खो दिए। ये तो है कि जब बाढ़ आती है तो फिर अगर हम ठीक से तैयार नहीं हैं तो फिर समस्या आ सकती है। लेकिन यहाँ पर भौतिक जल और जीवन जल की बात करना मांगते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, और बिल्कुल सही रूप से प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही कि जो कोई ये जल पिएगा उसे फिर प्यास लगेगी। बिल्कुल सीखा। उसने ये एक बात और कही थी, जो कोई ये रोटी खाएगा। उसने जब 5,000 लोगों को रोटी खिलाया और फिर लोग उसके पीछे आने लगे, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, भाई मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? क्योंकि मैंने तुम्हें रोटी खिलाई। याद रखिए, जो ये रोटी खाएगा वो फिर भूखा होगा। मैं तुम्हें जीवन की रोटी देता हूँ। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पर, जीवन का जल और जीवन की रोटी। जब हम रोटी खाते हैं 4-5 घंटे के बाद फिर भूख लगती है, और जब हमें प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, और फिर 2-3 घंटे में फिर प्यास लगती है। आपको मालूम है, हमारे शरीर का 1/4 भाग पूरा हमारे शरीर का 3/4 भाग पानी है। ये बहुत ज़रूरी है। और ये पानी अगर कम पड़ जाए तो हमें प्यास लगती है, और बहुत ही कम पड़ जाए तो ओहो मौत भी आ सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा हॉस्पिटल में क्या चढ़ाते हैं, ड्रिप चढ़ाते हैं, ताकि पानी मिलता रहे। और जल सिर्फ ऐसी जल नहीं, शुद्ध जल, जिसमें किसी भी प्रकार की अपवित्रता ना हो, अशुद्धता ना हो, किसी भी प्रकार के कीड़े मकोड़े ना हो, बिल्कुल शुद्ध। इसीलिए आजकल हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, एक्वागार्ड और ये रक्षा वो रक्षा पानी वगैरह पीने के लिए, ताकि वो पानी हम साफ पिएं। और ज़रूरी भी है कि हम स्वच्छ और निर्मल जल पिएं, जो हमारे शारीरिक जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि भाई देखो, ये तुम अगर मुझसे मांगती तो मैं तुम्हें जीवन का जल देता। अब जो सामरी स्त्री थी वो उसको भौतिक रूप से या शारीरिक रूप से वो सोचने लगी कि अरे अगर इसके पास जल है और जीवन का जल है तो बड़ी अच्छी बात है, वो जल अगर उसको मिल जाए तो फिर क्या बात है, घर में पानी ही पानी होगा और उसको कुआं आना नहीं पड़ेगा। लेकिन वो भौतिक रूप से सोच रही थी। और प्रभु यीशु मसीह किसके लिए बारे में बात कर रहे थे? अरे साहब, आत्मिक जीवन के बारे में। शारीरिक जीवन के लिए तो है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो शारीरिक जल है वो तो है, लेकिन जो आत्मिक जीवन के लिए, शाश्वत जीवन के लिए, ये और भी इम्पोर्टेंट बन जाता। अब देखिए, बिना आत्मिक जल के हम बिल्कुल प्यासे रहेंगे, हम मर जाते हैं। अगर हमारे जीवन में आत्मिक जल नहीं है तो हम मरे हुए हैं। जिस प्रकार से अगर हमारे जीवन में भौतिक जल ना हो, जो पानी हम पीते हैं H2, अगर वो ना हो तो हम तो मर जाएंगे। ये तो पक्की बात है। आप किसी भी डॉक्टर, किसी भी नर्स से पूछ सकते हैं कि पानी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आरंभ में कहा कि 3/4 भाग हमारे शरीर में क्या है? पानी है ना।
तो उसी प्रकार से अगर हमारे जीवन में आत्मिक जल ना हो, हमारी जो आत्मा जो भूखी और प्यासी रहती है, तो वो भी मर जाएगा। अब लोग तरह तरह की चीज़ें करते हैं, यहाँ जाते वहाँ जाते, यहाँ नहाना वहाँ नहाना, ये करना, दान दक्षिणा देना, चर्च में जाना, ये आत्मिक जल नहीं देता है ना। ये हमारी अपनी तरफ से रेगिस्तान में पानी ढूंढने के समान है। आपको अच्छी तरह से पता है रेगिस्तान जो होता है वहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है, पानी होता ही नहीं है, बल्कि वहाँ पेड़ पौधे हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पानी नहीं है। तो आपको बस वहीं पर रेत चारों हज़ारों किलोमीटर तक आपको रेत ही रेत दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे नहीं होते, मरा हुआ है, मरुस्थल है वो, है ना। तो अब जब हम आत्मिक जल की बात कर रहे हैं, ये ज़रूरी है कि कोई ना कोई आत्मिक जल हमें दें, और वही बात प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं। मैं आपके लिए वो भाग फिर से पढ़ देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। 12वां पद से मैं पढ़ लेता हूँ। क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया, और आप ही अपने संतान और अपने पशुओं समेत उसमें ऐसे पिया। ये पुराने नियम की बात है, जब याकूब ने कुआं खुदवाया था और तब से लेकर के उसमें पानी आता है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, अर्थात सामरी स्त्री को। मैं आपको ये भी बता दूं कि भाई यहूदी और सामरी के बीच में ठनी हुई थी। मतलब यहूदी लोग सामरी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो सोचते थे ये नीची जात के हैं। जैसे हमारे कहीं कहीं पर लोग सोचते हैं ना कि भाई वो नीची जात का है, हम ऊंची जात के हैं। जहाँ तक परमेश्वर का दृष्टिकोण है, हर व्यक्ति उसके स्वरूप में है, कोई ऊंचा नीचा है ही नहीं, क्योंकि सब परमेश्वर के बनाए हुए हैं। ये लोगों ने अपने ट्रेडिशन को लेकर के ये बातें किया। खैर, तो इसीलिए सामरी स्त्री बोलती तू यहूदी होकर मुझसे पानी मांगता, क्योंकि यहूदी और सामरी के बीच में तो कोई सरोकार ही नहीं था। अब यीशु ने उससे कहा, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा। बिल्कुल सही बात है ना। आप पानी पीते हैं सवेरे उठ के, दोपहर में, या जब भी आपको प्यास लगती है तो आप पानी पीते हैं अपने प्यास बुझाने के लिए, ठीक है। तो ये तो प्यास फिर लगेगी, पानी फिर पियो फिर प्यास लगती, मतलब आप जीवन भर पानी पीते रहो, ये है कहने का मतलब, है ना। पानी में कमी ना हो। आदमी जहाँ तक है 4-5 दिन तक भूखा रह सकता है, 10 दिन तक भूखा रह सकता है बिना खाना खाए, लेकिन आदमी 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकता बिना पानी पिए, क्योंकि पानी उसके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। सो जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, ये तो पक्की बात है। परंतु अब यहाँ पर जो शब्द आता है परंतु या बट, इंग्लिश में जो शब्द है 14:14, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। ये कौन सा प्यास है? आत्मिक प्यास है, शारीरिक प्यास नहीं है, आत्मिक प्यास है ना। वो अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। जी हाँ। अब यहाँ पर जो बात लिखी हुई है, भौतिक जल की बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह नहीं कह रहे कि भाई ये जल पी लो और तुम कभी प्यासे नहीं हुए। आत्मिक जल की बात है ना। मतलब आत्मिक रूप से आदमी क्या है, मनुष्य क्या है, मरा हुआ है, और उस मरणहार शरीर को, आत्मा को प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए 2000 वर्ष पूर्व, और उन्होंने कहा जीवन का जल मैं हूँ, जो ये जल पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। कहने का मतलब उसको अनंत जीवन मिलेगा। जो उस पर विश्वास करते हैं उसे अनंत जीवन मिलेगा। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, जो यूहन्ना उसका 7 अध्याय और उसका 37 और 38 पद में भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जरा पढ़ लेता हूँ मैं आपके लिए 37 और 38 पद। फिर वह पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए।
जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या बात है! यहां पर भी वही बात देख रहे हैं हम, है ना। यूहन्ना के 4 अध्याय में भी देखा और यूहन्ना के 7वें अध्याय 38 और 39 पद में भी ये बात हम देखते हैं। अब ये जीवन का जल क्या है? जीवन का जल है पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में आना। पहले हम आत्मिक रीति से क्या है? मरे हुए थे, है ना। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तब वो जल अर्थात पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है और हमारे जीवन को नया कर देता है। और लिखा हुआ है 39 पद में, उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा। जीवन के जल की नदियां भाई, अब रेगिस्तान वाली बात नहीं है। अब उसी रेगिस्तान में, उसी आत्मिक मृतक मनुष्य में जीवन की जल की नदियां अर्थात पवित्र आत्मा का फ्लो, पवित्र आत्मा का बहाव उसके जीवन में आ जाता है। कितनी अच्छी बात है। और जब वो आता है तो साहब वो उमड़ता रहता है, जीवन भर उसमें उमड़ता रहता है। मैंने कई साल पहले, जब मैं 17 साल का था, 16-17 मेरे ख्याल में, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया और तब से लेकर के आज मैं उस जीवन के जल को पी रहा हूँ। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में है, हाँ, और उस आत्मिक जल के द्वारा मैं दूसरों के लिए भी एक आशीष का कारण बन जाता हूँ। आपको अच्छी तरह से पता है, जहाँ जहाँ जल बहता है वहाँ वहाँ हरियाली पैदा हो जाती है ना। अगर पानी ना गिरे तो भाई हमारे सब पेड़ पौधे सब जल के मर जाएंगे। लेकिन जहाँ पानी है, विशेष करके नदी के किनारे आप देखेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर आपको हरे हरे पेड़ दिखाई देंगे। और ये नदी जो है, पवित्र आत्मा की नदी, हमारे जीवनों में लगी रहती। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आता है, आपके जीवन में आता है और आत्मिक फल को दिखाता है, और हमेशा हमेशा तक के लिए। हाँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि परेशानी नहीं आती, बिल्कुल आती है। कई बार मेरे सामने टेम्पटेशन आए, प्रलोभन आए, परीक्षाएं आई, मैं घिरा भी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उठाया, क्योंकि मैं आत्मिक जल में नहाता हूँ, उस आत्मिक जल को पीता रहता हूँ, वचन को पढ़ता रहता हूँ, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूँ, ध्यान करता हूँ। आत्मिक जल, है ना। जैसे कि लिखा हुआ है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो तेरी वचन पर रात दिन ध्यान करता रहता है। और वो क्या है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, हरा भरा रहता और अपनी ऋतु में फलता है। जो कुछ वह पुरुष करे वो क्या होता है, सफल होता है। ये भजन संहिता 1:1-3। ठीक है, तो ये बात हम देखते हैं, वो जीवन का जल प्रभु यीशु मसीह है। बिना प्रभु यीशु मसीह के हम आत्मिक रीति से मरे हुए हैं। और यहाँ पर वापस हम जाते हैं सामरी स्त्री के पास, और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते, यदि तू ये जल पीती तो तुझे कभी प्यास नहीं लगती। और वो भौतिक रूप से सोच रही थी, भाई ये जल मुझे दे। तब प्रभु यीशु मसीह कहते, जा अपने पति को बुला ला। और फिर उसके बाद अगर आप पढ़ें कि मेरा कोई पति नहीं है और उसका जीवन ठीक से नहीं था, खराब जीवन था, और फिर वो प्रभु को पहचानती है कि ये मसीह है, अरे ये तो मसीह है। फिर वो गांव वालों को बुलाती है, और इस तरह से वो सब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं और अनंत जीवन पाते हैं। प्रश्न ये उठता है, क्या आपने अनंत जीवन पाया है अपने जीवन में? क्या प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन का सोता है? क्या आप विश्वास करते हैं कि वो हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज जीवित है ना? तो हम पश्चाताप करें, अपने पापों से माफ़ी मांगे, फिरें और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करें, और तब ये जीवन जल
आपको भी मिलेगा। और शायद आप जो सुन रहे हैं आपको मिल गया होगा क्योंकि आपने प्रभु पर विश्वास किया है, लेकिन जिन्होंने अभी तक नहीं किया, ये जीवन जल आपके लिए उमड़ रहा है। प्रभु यीशु मसीह का न्योता आज भी आपके लिए, मेरे लिए, हम सबों के लिए, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर कभी प्यासा ना होगा, है ना, और जीवन का सोता बन जाएगा। आप दूसरों के लिए, मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाते हैं। परमेश्वर इसमें हमारी अगुवाई करे कि हम जीवन का सोता बन करके दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन सकें।